गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं आज क्या सेंटीमेंट बन रहा है। फेड की जो चेयरपर्सन उनकी स्पीच भी आ चुकी है और जॉब ओपनिंग का डेटा है वो भी आ चुका है। उसके विषय में मैंने ऑलरेडी वीडियो कवर किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जॉब ओपनिंग अच्छा आया, फिर भी सिल्वर में और गोल्ड में गिरावट देखने को मिली। तो क्या कंडीशन थी उसके विषय में अगर आपको जानना है तो डेफिनेटली इस वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें स्पेशली मेंशन है, मैंने उसको आपके साथ शेयर भी किया है। अब ओवरऑल कंडीशन को देखते हैं, लेकिन उससे पहले फॉर डिस्क्लेमर, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको हमेशा रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके ही एंट्री एग्जिट का प्लान करना है। नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ मैं अपने व्यूज़ को रेगुलर बेसिस पे अपडेट करता था, जो भी मार्केट अपडेट रहती है जिससे कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला होता है कम्युनिटी सेगमेंट में। सीधे हम चलते हैं चार्ट पे। फ्रेंड्स चार्ट की बात कर लेते हैं। तो चार्ट की कंडीशन जो बनी हुई है करंट सिचुएशन की अगर बात कर लेते हैं तो आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डेटा भी आने वाला है, जो है इंडियन मार्केट के बेस में लगभग रात को आएगा जब MCX की क्लोजिंग हो जाएगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट आने वाले नेक्स्ट डे में पड़ेगा। तो आप अगर आज की ट्रेडिंग करना तो विद इन रेंज आपको क्लोज करना होगा, अदरवाइज आपको एक रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके एंट्री एग्जिट का प्लान करना पड़ेगा, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया था, जब भी न्यूज़ इम्पैक्ट आती है उस समय मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है और वो उस समय 500 से 700 पॉइंट का इजी वे से मूव करता है। उसको अब हम एग्जाम्पल के रूप में भी देखेंगे। यहाँ अगर कंडीशन देख रहे हैं तो जो डॉलर इंडेक्स है एज कंपेयर टू सिल्वर थोड़ा सा वीक लग रहा है, लगभग फ्लैट मूव कर रहा है अभी डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स को अगर मूव कराना है तो यहाँ इसको थोड़ा सा इनपुट और चाहिए होगा। वो इनपुट इसको मिलेगा FOMC मीटिंग के थ्रू, और दूसरा जो US का पेरोल डाटा आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आएगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा जो फ्राइडे का है। तब तक मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम इसमें होने वाला नहीं है। ये इसी रेंज में ट्रैवल करने की कोशिश करेगा। 106 इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे इसके लिए सपोर्ट का लेवल बना हुआ है। अगर उसकी बात कर लेते हैं तो सपोर्ट एज इट इज़ 105.6 का सपोर्ट एज इट इज बना हुआ है। इसी बीच में ये ट्रेवल करना चाहिए और फाइनली आज की ट्रेडिंग इसी में ये करेगा। अगर ये इसमें ट्रेवल करता है तो डेफिनेटली गोल्ड को और सिल्वर को एक पुश मिलेगा हायर साइड जाने के लिए। अब यहाँ फ्रेंड्स अगर हम गोल्ड को देख लेते हैं तो गोल्ड की जो ओवरऑल आज की ओपनिंग चल रही है फिलहाल मिक्स वे में चलती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं एक गैप अप होता है, फिर गैप डाउन होता है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको क्लियर इंडिकेशन स्पेशली फॉर कॉमेक्स में देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे एक इंडिकेशन क्लियर नहीं है। दूसरा जो डॉलर इंडेक्स है वो एक फ्लैट मूव कर रहा है, तो दोनों एक थोड़ा सा भी सिमिलरिटी बनती हुई नहीं देखने को मिली है। फिलहाल अभी ये जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग है उससे लगभग 0.9% के आसपास ऊपर चल रहा है। नेक्स्ट अगर आप देख रहे हैं गोल्ड को, जिसको मैंने आगे आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया था, ये आप देख रहे हैं जब इसमें फेड का डेटा आना स्टार्ट हुआ तो इसने हाई लगाया था 71,825 का और लो लगाया है इसने 71,551 का। तो लगभग 300 पॉइंट के अराउंड, 250 पॉइंट के अराउंड एक कैंडल का मूवमेंट हुआ है इसमें। और वो एक कैंडल का जो मूव है वो गोल्ड में है। 250-300 पॉइंट सडनली स्पाइक गोल्ड में जनरली कब आता है, लेकिन जब भी आता है तो वो कुछ उसके पीछे रीज़न होता है। वो कल का जो रीज़न था, फेड के जो मेन पर्सन है उन्होंने बोला कि हम इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रेडी हैं, इन्फ्लेशन के पाथ पे रेडी हो गया है, US इकोनॉमी है, बट स्टिल वेट फॉर सम इनपुट ऑन सम डेटा जो इसको इम्पोर्टेंट सपोर्ट दे सके। अब यहाँ फ्रेंड्स अगर बात कर लेते हैं तो जो कंटिन्यूस की ट्रेडिंग हुई है 71,500, इसके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये लेवल आपको यहाँ पे वॉच करना पड़ेगा। मल्टीपल टाइम्स में ये लगातार इसमें सपोर्ट बनाता हुआ देखने को मिला है, तो ये यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं सिल्वर कॉमेक्स को अगर आप देख रहे हैं तो ओवरऑल जो कल का डेटा रहा है सेकंड हाफ में, जब यहाँ पे गिरावट आनी स्टार्ट हुई है, जब ये न्यूज़ का इम्पैक्ट आया उसके बाद में थोड़ा स्टेबल हुआ है मार्केट और फिर थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोजिंग कर रहा है। अब इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट 30 है। उसके बाद में जो कल का इसने हाई लगाया है ये सेकंड इसके लिए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। तो नीचे इसका सपोर्ट की बात कर लेते हैं, 29.8 का जो लेवल है इसके लिए ये सपोर्ट का काम करने वाला है। ये यहाँ पे सपोर्ट हो गया। अगर हायर साइड निकलता है तो इसके लिए 30 पॉइंट सबसे पहले रहेगा
और उसके बाद 30.1 to 5, ये दोनों रेंज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे स्टडी मूव करता है तो डेफिनेटली जो सिल्वर है, सिल्वर को 90,000 के ऊपर ले जाने के लिए रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन अगर आप देखते हैं तो ये जो प्रीवियस कैंडल्स में ये मूवमेंट आपको देखने को मिला था, सिमिलर तरीके से डाउन मूव आके वहीं पे सपोर्ट लिया है। और अगर हम इसको सिल्वर में देखते हैं तो सिल्वर की कंडीशन अगर आप देख रहे हैं, हम ट्रेडिंग जो करते हैं सिल्वर माइक्रो में करते हैं, MCX में करते हैं, बट हमें MCX को ट्रेड करने के लिए कॉमेक्स के साथ में डॉलर इंडेक्स को जानना बहुत मस्ट होता है कि क्या प्राइस पैटर्न बन रहा है, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग आवर्स ज़्यादा होते हैं और उसमें एक हमें प्री मार्केट एनालिसिस करने के लिए काफ़ी अच्छा इनपुट मिल जाता है। तो इन सभी के बीच में अगर आप देखते हो तो ये सपोर्ट जैसे कॉमेक्स ने लिया था पूरे दिन के रेंज के आसपास, इसने भी यहाँ सपोर्ट लिया है। अब सपोर्ट लेने के बाद में आज इसमें 90,000 का एक पुल बैक लग सकता है, जो 90,200 300 ये लेवल रहेगा। और साथ में जहाँ से आज का हाई लगाया है 90,500 90,700, ये इसके लिए सप्लाई का काम करने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ मैंने आपके साथ एक वीडियो जब बना रहा था, मैं आपके साथ शेयर किया था कि ये एक निगेटिव पैटर्न बन गया है। नेगेटिव पैटर्न फ्रेंड्स है, बट ये सपोर्ट के पास है। अगर इसका फॉलोअप डाउन साइड आता है 89,750 के नीचे निकलता है तो सबसे पहले इसके लिए जो ये रेंज बनी हुई ये ब्रेक होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। फिर सपोर्ट लेवल इसके लिए 89,250 के आसपास इसको देखने को मिलेगा। और मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कैसे सिचुएशन बनाता है या इसके नीचे निकलता है। और जब तक ये 89,750 के नीचे नहीं निकलता है तो होपफुली आपको ये 500-600 पॉइंट का हायर साइड की रैली भी देखने को मिल सकती है। तो दोनों कंडीशन के लिए आपको रेडी रहना होगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे 4 आवर में देखते हैं और मेजर ट्रेंड की बात कर लेते हैं। 4 आवर में फ्रेंड्स अगर आप देख रहे हैं तो जो पिछले कुछ दिनों से गिरावट का दौर जारी है वो अभी भी कंटिन्यू, इसके लिए ट्रेंड का जो फॉलोअप चल रहा है कंटिन्यू है स्टिल ट्रेंड लाइन के पास तक, जो कि इसने 91,000 के आसपास तक का रेंज बना रखा है या फिर 91,500। जब तक यहाँ पे मार्केट में बना हुआ है तब तक स्टिल एक हमें डाउन साइड में जब भी इंडिकेशन मिलता है तो वहाँ आपको अच्छे मूव मिल सकते हैं। हायर साइड जाने में इसको छोटी छोटी कैंडल्स बनाना पड़ेगा और उसके बाद में हायर साइड के लिए जाना पड़ेगा। फाइनली अब ये स्टडी मूव कर रहा है और ये जो रेंज का फॉर्मेशन है, ये रेंज इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो 89,500 600 से लेके 90,000 तक की रेंज है। सबसे पहले ये इसको इम्पोर्टेंट लेवल के लिए काम करेगा, उसके बाद में नेक्स्ट डिसाइड करेगा। सिमिलर तरीके से नीचे सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो 89,000 एक सपोर्ट लेवल रहेगा, उसके बाद में डाउन साइड का सपोर्ट आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आज का जो प्रेडिक्शन है ये आप देख रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है 89,500 600 का लेवल और हायर साइड के 90,000 का लेवल। 90,000 को अगर ये सस्टेन करता है, क्लोजिंग जो कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ओपन होने के लिए, उसके बाद क्लोजिंग भी अगर होती है तो फिर ट्रेंड लाइन की तरफ टूवर्ड्स जाने के लिए रेडी हो जाएगा। डेली टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में जो 3 से 4 दिनों की क्लोजिंग है ये लगातार बायर्स के ही कंट्रोल में है, बट बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बाइंग नहीं आ पा रही है। क्यों नहीं आ पा रही, उसके पीछे रीज़न है यूएस का डाटा और फेड का जो पर्सन है, सारे हैं, चेयरमैन है, सभी लोग बोल रहे हैं कि हम रेडी हैं बट अभी करने वाले नहीं हैं। ये मेन कंसर्न है। रेडी हैं लेकिन जब ये इनपुट देंगे, अभी जो ओवरऑल लोगों का प्रेडिक्शन चल रहा था, एनालिस्ट का जो व्यू चलता है 67% है कि रेट कट सितंबर में होगा। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रेट कट से नहीं होना, बट एक साइकोलॉजिकल है और ये एक अच्छा इनपुट देगा मार्केट के लिए कि एक हम सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। साथ में सपोर्ट लेवल एज इट इज़ वर्क कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंड का फॉलोअप है। जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो हम इसमें फर्दर नेक्स्ट मूव के लिए देखेंगे, अदरवाइज तब तक के लिए छोटे ट्रेड के लिए छोटे अमाउंट्स के साथ ट्रेड करते रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।